अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, महफूज भी होंगे और खुश भी होंगे। मुफ्ती शाहनवाज के इस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल मुस्कान ज्यादती केस की आज की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज समात हुई है पोस्ट अरेस्ट बेल, यानी मुफ्ती की बेल के बाद आज वो अदालत में बाकायदा पेश हुए हैं। आज उनकी तारीख थी, वहां पर क्या हुआ वो आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। और हमारे सोर्सेज मुख्तलिफ ये कंफर्म कर रहे हैं कि बैक डोर डिप्लोमेसी यानी कि बिहाइंड द सीन डील मामला चल रहे हैं। और उसके हवाले से जब मुफ्ती शाहनवाज साहब से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या रद्द अमल था वो आपको बताएंगे। मुस्कान की वालदा को, मिस रुबीना को जब टेलीफोन कॉल्स की 3 बैक टू बैक मैंने, उनका क्या दिलचस्प रिएक्शन था वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ इस केस के बड़े अहम करैक्टर, इस केस की रीढ़ की हड्डी, इस केस का एक बड़ा नाम, रावलपिंडी के बेहतरीन जर्नलिस्ट इफ्तिखार खटक साहब, उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है गुज़श्ता दिन और उन्होंने इंटरव्यू देने के हवाले से कुछ शराइत रखी हैं। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक मौसूल होती रहें। और साथ साथ आपको यह भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है, मुझ तक पहुंची है। और वो न्यू टाउन थाना में एक FIR दर्ज हुई है और अभी तक चूंकि FIR मेरे हाथ में नहीं पहुंची तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। हमने काम जारी रखा हुआ, मेरे दोस्त वहां पर बैठे हुए हैं। जो FIR जब वो पहुंचती है तो वो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी, मैं यकीन दिलाता हूं, आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। मुफ्ती शाहनवाज साहब की जी आज पेशी थी अदालत में। मुफ्ती साहब गए वहां पर और वहां पर हाजिरी देकर वो सारे लोग वापिस आ गए। कोई केस आगे नहीं बढ़ा, कोई चीज सामने नहीं रखी, मजीद कोई बात नहीं हुई। दोस्तों से मिले, गपशप लगाई, अपने बहुत सारे लोगों से भी मिले, लॉयर से मिले, डिटेल्ड एक तबादला हुआ मुस्कुराहटों का और उसके बाद वापस आ गए और ऐसे रिएक्ट किया जैसे हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब मेरे सोर्स ने मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताया तो मैंने कुछ और दोस्तों से पूछा कि मामला क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बैक डोर डिप्लोमेसी, बैक डोर कहीं ना कहीं बातचीत, मोहल्ले के बड़े लोग बीच में पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अब बच्ची की इज्जत का मामला है, अब उस घर की इज्जत का मामला है, लिहाजा मुफ्ती शाहनवाज साहब इस केस में मजीद कुछ नहीं रखा हुआ, सुलह कर लें, आप बातचीत कर लें, हमारे साथ बातचीत कर लें। ये हतमी तौर पर किसी ने कंफर्म नहीं, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे थे कि मोहल्ले में काफी ज्यादा चहल पहल हो रही है आजकल और काफी लोग इधर उधर जा रहे हैं और मुफ्ती साहब के लिए कुछ तोहफे तहफी भेजे गए। जब इस हवाले से बातचीत करने के लिए मैंने मुफ्ती साहब के बड़े करीबी दोस्त को कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि जनाब आजकल आप लोग तोहफे तहफ ले रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि पिछले दरवाजे से कुछ लोग अंदर होते हैं और फिर अगले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, ये सारा क्या मामला है? तो उन्होंने कहा जनाब मैं मुकम्मल तौर पर नफी करता हूं, हम बिल्कुल डील नहीं करेंगे। डील करनी होती तो मुफ्ती को 62 दिन थाने में ना बंद करवाते, उसका बच्चे की पैदाइश हुई, वो जेल में था, तो हम पहले डील कर लेते। डील वाली इस बातें सारी झूठी हैं, बेखबरी फैलाई जा रही है और जो लोग पीछे से दरवाजे से आते हैं, आगे वाले डोर से निकलते हैं, वो वैसे भी मुफ्ती साहब से गुफ्तगू बातचीत तो खैर लोग उनसे मिलने आया करते हैं, लिहाजा उसमें कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं है और कुछ भी हो जाए हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने भी तस्दीक की है कि बिल्कुल आज मुफ्ती साहब गए थे और अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की, हाजिरी लगाकर मुफ्ती साहब वापिस आ गए। मुफ्तकान की वालदा को फोन किया मैंने अभी वीडियो से कुछ देर बनाने से पहले उन्होंने मेरी टेलीफोन कॉल रिसीव की। मैंने कहा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार मेरी आवाज शायद उन्होंने पहचान ली और उन्होंने कॉल काट दी। और फिर मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा शायद गलती से कॉल कट गई हो। फिर दोबारा कॉल की तो उन्होंने फोन बिजी कर दिया, यानी वो बात नहीं करना चाह रही थी। बहुत सारा एहतराम उनके लिए, जाहिर है अगर एक बंदा नहीं बात करना चाह रहा तो आप जाहिर है उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी स्टोरी के ऊपर। लेकिन सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि उनसे ये बात जरूर कंफर्म हो जाती कि आया जो बैकडोर बातें चल रही हैं कि बैकडोर किसी ना किसी मामले पर गुफ्तगू चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, तो उसके हवाले से कोई हतमी खबर अगर उनके पास हो या उन तक कोई लोग पहुंचे। क्योंकि शुरू में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि मुफ्ती की बीवी उनके घर आई हैं और उन्होंने माफ़ी शाफी मांगी है। तो जब उस वक्त बात कर सकती थी तो आज मेरे ख्याल में बात करने में कोई कबाहत नहीं थी, अगर कोई ऐसी डील चली भी है या बातचीत हुई भी है। इफ्तिखार खटक साहब इस केस के बड़े अहम किरदार हैं। उन्होंने सबसे पहले मुस्कान का इंटरव्यू किया था, उन्होंने 1-2 शराइत रखी हैं और 1-2 शराइत तो पहली शर्त तो उनकी यह है कि रास्ते खुलने दें। जनाब पिंडी के रास्ते काफ़ी सारे बंद हैं और आप 2-3 वीडियोज़ में लगातार मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी वो रास्ते खुलने दें, उसके बाद मैं खिदमत में पेश होता। दूसरी चीज़ इफ्तिखार खटक साहब ने कही कि दूसरी शर्त यह है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पर बात करूंगा और आप मुझे रोकें टोकेंगे नहीं और मुझे बोलने देंगे और कोई अखलाकियात का दर्स भी नहीं देंगे और सब जो लोग इसमें मुलविस हैं
जो लोग बिहाइंड द सीन भी हैं, मैं उनकी सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये जो इंटरव्यू मैं आपको दूंगा ये इस सारे मामले का सबसे ज्यादा तहलका खेज पहलू होगा, लिहाजा थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा सब्र करें, मुझे रास्ते खुलने दें। इफ्तिखार खटक साहब एक बड़े अहम रोल हैं, एक बड़ा अहम किरदार है, और एक जर्नलिस्ट को जितनी खबरें होती हैं शायद उतनी पुलिस को भी नहीं होती। जब तक वो इस मामले पर आकर खुलकर राय नहीं देते ये मामला किसी तरफ नहीं जाएगा, और उनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब इस केस के हालात को, इस केस के मंजर को देखते हुए। मजीद जो भी तफसीलात होंगी या इफ्तिखार खटक साहब जब भी हमें इंटरव्यू देंगे वो सारा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत जरूरी है कि इस केस का पीछा किया जाए, इस केस को फॉलो अप किया जाए, ताकि जो मामलात हैं वो आगे बढ़ें और कम अज कम लोगों को, नाजरीन को पता चल सके कि इस सारे वाक़े के जो मरकज़ी किरदार हैं वो कौन थे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।